900 करोड़ दोस्तों, 900 करोड़ इंडिया में नेट कलेक्शन धुरंधर 2 ने 900 करोड़ कर लिया है। अभी अभी रात को 10 बजे जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया में नेट कलेक्शन जो है धुरंधर 2 का 900 करोड़ हो गया है, 900.22 करोड़। वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं दोस्तों तो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 1078 करोड़ रुपए, और ओवरसीज के इसमें अगर मैं 355 करोड़ मिला लूं तो ये हो जाता है भाई साहब 1432 करोड़ रुपए। 1432 करोड़ रुपए इसके, और धुरंधर 1 फ्रेंचाइजी के 1306.70 करोड़, यानी कि 2740 करोड़ के आसपास पूरा फ्रेंचाइजी जो है कर चुकी है। आज दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कल से ज़्यादा आज का जो है वो कलेक्शन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आज महावीर जयंती की छुट्टी है। कई सारे राज्यों में जो है आज छुट्टी थी, जिसकी वजह से कि आज कलेक्शन इसका बढ़ना ही था। अब कल इसके लिए जो है, कल तो नहीं कहूँगा, कल भी क्योंकि बैंक्स की छुट्टी है तो मॉर्निंग शोज तो शायद फुल ना हो, लेकिन भाई साहब इवनिंग और नाइट के शोज जो हैं वो जा सकते हैं। और कल भी इसका कलेक्शन जो है 25 करोड़ से तो ऊपर रह ही सकता है। आप सोच रहे हो दोस्तों इसने अपना स्टैंडर्ड क्या सेट कर लिया है। मतलब 25 करोड़ नेट ये कलेक्शन कर रही है हर रोज। 25 करोड़ दोस्तों, बाकी जो फिल्में होती है ना उनका टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं होता कईयों का। अगर इंडिया की फिल्में निकालें ना, हर साल जितनी फिल्में आती हैं 90% से ज़्यादा फिल्में जो हैं उनका 25 करोड़ का नेट कलेक्शन लाइफ टाइम का नहीं होता। और ये फिल्म अपने 11वें 12वें 13वें दिन, सॉरी 11वें दिन तो खैर 68 करोड़ कर लिया था इसने, 12वें 13वें दिन जो है ये फिल्म अपना 25 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर रही है दोस्तों। ये मतलब ये इसने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 28 दिन जो थे, धुरंधर 1 ने 28 दिन तक लगातार डबल फिगर्स में नेट कलेक्शन किया था। ये फिल्म मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 28 दिन का तो रिकॉर्ड तोड़ेगी ही तोड़ेगी। रफली अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे हिसाब से शायद 35 से 40 दिन ये फिल्म जो है ना वो अपना डबल फिगर्स में जो है कलेक्शन करती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, मैं अगर आपको ऑन एन एवरेज बताऊं कि ये फिल्म कितना कमा सकती है, भाई साहब आज से अगर आप इसका नेट कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ मान के चलो ना, बीच में अभी छुट्टियां भी आनी है, जैसे कल मैंने कहा कि बैंक वालों की हॉलीडे है, फिर उसके बाद 3 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे है, फिर सीधा आपके पास जो है वो 11-12 का सैटरडे संडे आएगा, 13 की बैसाखी होगी तब छुट्टी होगी कुछ राज्यों में, 14 की भी आपकी जो है वो बिहू भी है, 14 को असम में छुट्टी होगी वहाँ पर, और साथ में अंबेडकर जयंती की भी कई राज्यों में छुट्टी होगी, तो उस छुट्टी का भी इसको फायदा मिलेगा। तो सोच रहे हो दोस्तों कि अगर सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का नेट कलेक्शन भी मान के चलूं, जबकि अभी ये फिल्म 25 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर रही है, लेकिन पूरे अप्रैल के महीने में अगर मैं 20 करोड़ का भी नेट कलेक्शन मान के चलूं हर रोज का, तो 600 करोड़ का नेट कलेक्शन करेगी ये फिल्म। 900 करोड़ आज कर चुकी है 31 मार्च के दिन, 600 करोड़ और लगा लो तो 1500 करोड़ का नेट कलेक्शन, यानी कि रफली आप मान के चलो कि 1750 करोड़ ये फिल्म जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया से कलेक्ट कर लेगी, और बाहर का जो है आपका पता ही, आपको 450 से 500 करोड़ करेगी। तो अप्रैल एंड तक जो है इसका कलेक्शन लगभग 2250 करोड़ के आसपास का होने की उम्मीद है दोस्तों। और उसके बाद फिर मई में कितना करती है, भाई सिंगल डिजिट में मेरे को पूरा यकीन है कि ये फिल्म 30 अप्रैल तक करती रहेगी। उसके बाद सिंगल डिजिट में इसका आना शुरू होगा, लेकिन सिंगल डिजिट का भी मतलब पता है आपको क्या है, भाई 8 करोड़ करे, 7 करोड़ करे एक हफ्ते के लिए, तो एक हफ्ते में अगर 7 करोड़ भी करती है तो रफली एक हफ्ते में जो है आपका डेली का 7 करोड़ मतलब 50 करोड़ का नेट कलेक्शन होता है, जो कि लगभग 58 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन होता है। तो 2250, फिर धीरे धीरे 2350, 2350, 2400, ऐसे करते करते मेरा ऐसा मानना है कि शायद मई एंड तक तो लगी रहेगी ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में। भाई धुरंधर भी तो जो है वो 100 दिन तक लगी रही थी, तो ये कम से कम 75 दिन तो लगी रहेगी। मई एंड तक कितने दिन होंगे इसके, मई एंड तक जो है 43 दिन, अभी आप अप्रैल एंड तक मान लो, और उसके बाद जो है मई एंड तक इसके होंगे तकरीबन 74 दिन, तो 75 दिन तो लगी रहेगी ये फिल्म। अब आप बिलीव करोगे कि इतने दिन जब ये फिल्म लगी रहेगी तो भाई साहब इसका कलेक्शन अपने आप ही जो है 25 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। ये रिकॉर्ड बना रही है दोस्तों ये फिल्म। मैं आपको आज ही बता रहा हूं 2 महीने बाद क्या होने वाला है। ये तो मैंने आपको बताया ही था
कि भाई साहब धुरंधर के जो मेकर्स हैं जियो स्टूडियोज, उन्होंने क्लियर कर दिया है जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं उनको 100% एक तरीके से धमकी दे दी है कि भाई साहब चौथे वीक में मुझे 10,000 से ज़्यादा शोज चाहिए इस फिल्म के। अगर नहीं दोगे तो मैं आपकी किसी भी मल्टीप्लेक्स में फाइल नहीं चलाने दूंगा, लॉक कर दूंगा फाइल। तो अगर शोज चाहिए तो कम से कम 10,000 चाहिए, वरना भाई साहब कोई शो नहीं चलने दूंगा। इसीलिए भूत बंगला भी जो है वो अक्षय कुमार की अब रिलीज जो है उसकी रिलीज डेट लेट हो गई है, 17 तारीख को, 17 अप्रैल को आएगी। 10,000 शोज आप समझ रहे हो, अभी 17,862 शोज हैं इस फिल्म के, तब जाके जो है ये फिल्म 27.75 करोड़ कर रही है दोस्तों। 900 करोड़ का कलेक्शन इसने, जैसा कि मैंने बताया, आज कर रही है। 1432 करोड़ का जो है इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। ऑक्यूपेंसी बताऊं दोस्तों इसकी, तो ऑक्यूपेंसी आज जो रही है वो रही है 25.2%। कल थी 23.5%, आज है 25.2%। कल 17,614 शोज थे, आज है 17,862। आज ज़्यादा नंबर ऑफ शोज हैं। तो सोचिए दोस्तों कि जब 10,000 शोज इसके रह जाएंगे तब भी इसका कलेक्शन जो है वो आज लगभग 15 से 18 करोड़ के आसपास रहेगा। और छुट्टी वाले दिन जो है ऑफ कोर्स है बढ़कर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। इस सैटरडे संडे जब इसने जो है 60 करोड़ से ऊपर किया है, तो आगे आने वाले मतलब 40% आप गिराते रहो, तब भी आप सोच लो कि अगर 65 करोड़ का 40% भी गिराओगे तो लगभग 39 करोड़ होता है। तो सैटरडे संडे को 39 करोड़ तो करेगी ये फिल्म। उससे अगले सैटरडे संडे आप 40% गिरा दो तो 28 करोड़ करेगी। बिलीव कर रहे हो ये फिगर कहाँ जाके पहुंचेगी? मैंने आपको बता दिया भाई साहब, अप्रैल एंड 2200 से 2250 करोड़ रुपए, और मई एंड में आप मान के चलो 25 करोड़ पार है इस फिल्म का। 75 दिनों में ये फिल्म जो है 2500 करोड़ कर लेगी। हिंदी का कलेक्शन बताता हूँ दोस्तों आपको। आज 26 करोड़ का हिंदी का नेट कलेक्शन आया है। 26% की ऑक्यूपेंसी रही है। 15,548 शोज इसके हिंदी के रहे हैं आज। कन्नड़ में 15 लाख की कलेक्शन रही है दोस्तों, 21% की ऑक्यूपेंसी है, 154 शोज। मलयालम में सिर्फ 5 लाख की जो है इसकी कलेक्शन रही है, 15% की ऑक्यूपेंसी, 175 शोज। मलयालम में कोई खास नहीं कर रही दोस्तों ये फिल्म। एक्चुअली वैसे भी क्या है ना, आपको पता मलयालम मीन्स केरला, और केरला में हिंदी भाषी तो वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तमिल में भी आप हालत देख लो, तमिल में 55 लाख का कलेक्शन है, 21% की ऑक्यूपेंसी है, 684 शोज। तेलुगु में 1 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन आया है, तो सब माफ़ कीजिएगा, 1.23 करोड़ का नेट कलेक्शन आया है, 20% की ऑक्यूपेंसी दिखा रहा है, और 1301 शोज हैं दोस्तों इसके। मतलब आप ये मान लो कि भाई साहब, मैं खैर कितनी बार बोल चुका हूँ ये कि रीजनल लैंग्वेज से ही ये फिल्म जो है सब मिलाकर 100 से 125 करोड़ जो है रीजनल लैंग्वेज से ही कमा लेगी। अगर रीजनल लैंग्वेज ने थोड़ा सा इसको पुश दिया होता ना, अब जैसे पुष्पा 2 हो गई, बाहुबली हो गई, उसका मेजर चंक ऑफ बिजनेस जो था वो हिंदी लैंग्वेज से ही आया था। तो अगर रीजनल लैंग्वेजेस ने इसको थोड़ा सा पुश दे दिया होता, 200-250 करोड़ के आसपास कर दिया होता, तो सोचिए ये फिल्म का कलेक्शन कहाँ जाके बैठता। पुष्पा 2 का हिंदी कलेक्शन जो था ना दोस्तों, वो 812 करोड़ था, और वो फिल्म जो है 1006 करोड़ करके बैठी है इंडिया में कलेक्शन जो है। तो सोचिए पुष्पा 2 जैसी फिल्म जो है उसका भी तकरीबन 184 करोड़, 190 करोड़ के आसपास का बाकी सभी रीजनल लैंग्वेजेस से कलेक्शन था। ये फिल्म डिजर्व करती है भाई साहब रीजनल लैंग्वेजेस में भी टोटल मिला के 200 से 250 करोड़ कमाना। उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर उम्मीद है कि भाई साहब 100 से 125 करोड़ तो ग्रॉस में करी लेगी। नेट में जो है लगभग 90 करोड़ से लेके 110 करोड़ करने की इसकी उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई साहब की टोटल जो है आपका 900 करोड़ की इसकी टोटल हो चुका है कल नेट कलेक्शन इंडिया में। हिंदी की बात करें दोस्तों तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो 28.77% बता रहे हैं, मॉर्निंग की 20.15%, उसमें 25% बता रहे थे ओवरऑल, लेकिन हिंदी में 28.77 है। आफ्टरनून में 34.62, 34.62, इवनिंग में 31.54, और नाइट की आपको पता ही है कि नाइट की तो अभी तक आई नहीं है। एनसीआर की बात करूं दोस्तों तो 1561 शोज थे इसके आज, 37.3% की ऑक्यूपेंसी रही है, 27% मॉर्निंग, आफ्टरनून 46, इवनिंग में 39%। मुंबई में 1103 शोज हैं, 33.3%, ओवरऑल 26% मॉर्निंग, आफ्टरनून 37, इवनिंग 37। सबसे कम दोस्तों कहाँ पर है? हमें पता ही है कि अहमदाबाद और सूरत में सबसे कम रहती है। सूरत में भाई साहब 500 शोज हैं, 13.7% की टोटल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है,
9% की मॉर्निंग में, 18% आफ्टरनून और 14% की इवनिंग में। हैदराबाद में भी अब दोस्तों इसका क्रेज़ कम होता जा रहा है, तो 355 शोज़ जो हैं वो इसको मिले थे। 17% की ऑक्यूपेंसी, 11% मॉर्निंग, 19% आफ्टरनून और 21% जो है वो इवनिंग में। चेन्नई देखते हैं दोस्तों, चेन्नई में क्या हाल है। चेन्नई में नॉर्मली सैटरडे संडे वाले दिन तो भाई साहब 90% रही थी इसकी ऑक्यूपेंसी। 96 शोज़ हैं, 40% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। किसी भी मतलब अगर राज्य में देखा जाए तो अभी भी नहीं, हाँ जयपुर में दोस्तों 40.3% है, बट उसके आसपास ही रही है चेन्नई में भी। तो 40% चेन्नई में, 31 सुबह, 45 आफ्टरनून और 44 इवनिंग। जयपुर की बताता हूँ दोस्तों, 218 शोज़ हैं, 40.3% की ऑक्यूपेंसी टोटल ओवरऑल, 30 मॉर्निंग में, 51 आफ्टरनून में और 40 जो है वो इवनिंग में रही है। भाई साहब धांसू धांसू परफॉर्मेंस जो है ना इसको बोलते हैं। ऑक्यूपेंसी देखो आप दोस्तों की मिनिमम जो इसकी ऑक्यूपेंसी रही है वो आपको पता है कि कल के दिन ही रही थी 23.5%। आप मतलब समझ रहे हो दोस्तों, मैक्सिमम इसकी ऑक्यूपेंसी जो रही है वो फर्स्ट संडे वाले दिन रही थी 76.1%। और अब इसकी ऑक्यूपेंसी जो है गिर के लगभग 25% के आसपास आ गई है। कल भी मुझे उम्मीद है कि रफली जो है 24% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी रहेगी। सबसे बड़ा जो इसका दिन आएगा, सबसे वीकेस्ट जो दिन आएगा दोस्तों इसका, वो होने वाला है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को सबसे वीक दिन रहेगा। हालांकि उस दिन भी रात के हो सकता है कि शोज़ में थोड़ी सी जो है जान आए, क्योंकि रात को लोग देखने जाएंगे। 3 तारीख को गुड फ्राइडे की छुट्टी है इस वजह से। और 3 तारीख को तो भाई साहब इसका मुझे लगता है ब्लॉकबस्टर कलेक्शन होगा। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40 करोड़ से ज़्यादा का जो है कलेक्शन 3 तारीख को। 4 तारीख को भी जो है दोस्तों 40 करोड़ या कह लीजिए 45 करोड़ के आसपास का कलेक्शन। 900 करोड़ ये फिल्म आज कर चुकी है। कल और परसों 2 दिन में अगर ये 25 और 22 करोड़ भी करती है तो 947 पे पहुंच जाएगी। और फिर उसके बाद फ्राइडे को जब ये कलेक्शन करेगी दोस्तों 40 करोड़ का, तो आप मान के चलिए 987 करोड़। सैटरडे को फिर से 40-45 करोड़ का करेगी, तो आप सोचिए 1000 करोड़ नेट का कलेक्शन ये फिल्म कर लेगी। एंड देन उसके बाद फिर एक 40 करोड़ और इसको मिलेगा संडे को, तो 1050 करोड़ का नेट कलेक्शन। और लगभग आप मान के चलिए 1250 करोड़ का ग्रॉस में कलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 1250 करोड़ का ग्रॉस में कलेक्शन और 400 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का ओवरसीज कलेक्शन। तो कलेक्शन कहाँ जाके बैठेगा भाई साहब? कलेक्शन जाके बैठेगा आपका 1650 करोड़, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का। मज़ा आएगा दोस्तों देखने में। चलिए हम लोग जो है मिलकर देखेंगे, और मैं आपको हर रोज़ दिन के 2 अपडेट देता ही रहता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों क्या हाल रहता है इसका 4 तारीख की रात तक। मिलकर देखते हैं हम लोग। धन्यवाद।